पूर्व मंत्री डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी ने बांका विधानसभा क्षेत्र के आधे दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। पूर्व मंत्री डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी ने कहा, तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना की जानकारी को लोगों तक पहुंचाना हमारा मुख्य मकसद है। आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बांका विधानसभा क्षेत्र के बाराहाट प्रखंड के आधे दर्जन गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाया। पूर्व मंत्री सबसे पहले बाराहाट प्रखंड के गोड़धावर पंचायत अंतर्गत चपरा कोलकाता के महादलित बस्ती में लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं इसके बाद पूर्व मंत्री जेठौर ककरिया चौबेडी सहित बभनगामा महादलित टोला में पहुंचकर लोगों के बीच जन समस्याओं से अवगत हुए। जनसंपर्क अभियान के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, मैं लगातार बांका विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहा हूं। पूर्व मंत्री डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी ने यह भी कहा कि बिहार के युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए घोषणा बिहार में मेरी सरकार बन जाने के बाद माई बहन मान योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के आयु वाले लोगों के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर करने की घोषणा की गई। वहीं वृद्धा जन पेंशन योजना की राशि को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये, इसके साथ साथ बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बातें कही गई। जनसंपर्क अभियान के मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सह बाराहाट प्रखंड अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव उर्फ धन्नो यादव, राजद अल्पसंख्यक पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला महासचिव सह सोंडिया दक्षिणी पंचायत के मुखिया निजाम दुरानी, पंचायत अध्यक्ष पंकज यादव, हिमांशु यादव, अनिक लाल दास, राजीव दास सहित दर्जनों आरजेडी कार्यकर्तागण मौजूद थे कार्यक्रम में। जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो तेजस्वी यादव के निर्देशों को किस तरह मोटिवेट किया जा रहा है क्षेत्र में? सर, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जो ऐलान किया है कि हमारी अगर सरकार बनी तो 2500 रुपया माँ बहन सम्मान योजना में, माँ बहन सम्मान के लिए हम 2500 रुपये प्रत्येक महिला जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच में है उसके खाते में जाएगा। फिर हमारा उनका दूसरा एक लक्ष्य है कि हम जो भी बिजली गरीब परिवार है जिसको 200 यूनिट से कम बिजली आता है उस सबको 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और तीसरा उनका घोषणा है, बड़ा घोषणा, कि 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है उस वृद्धा पेंशन को हम 1500 रुपये। तो इन तीन प्रमुख हम लोग का मैनिफेस्टो है। और तेजस्वी जी का ऐलान है कि अगर हमारी सरकार बनी, तेजस्वी जी की सरकार बनी, ये तीन योजना को हम लोग पहले कैबिनेट में हम इसको पास करेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग 17 महीना मौका मिला हम लोग सरकार में रहने का। इस बीच में समझे 17 महीने में तेजस्वी जी ने नौकरी तो दिया, लेकिन नौकरी का मार्ग ऐसा प्रशस्त किया, ऐसा रास्ता बना दिया कि आज उसी रास्ते पे चलकर नीतीश कुमार जी कुछ नौकरियां दे पा रहे हैं। तो जो कि तेजस्वी जी का एक लक्ष्य है हमेशा कि गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, और जो हमारे युवा पढ़ लिख के रोड पर भटक रहे हैं उनको रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, इसके पीछे जो लक्ष्य है, यही लक्ष्य को लेकर के हम लोग गाँव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और लोगों को ये बता भी रहे हैं, सिर्फ हम भाषण नहीं दे रहे हैं, यही काम हमारी सरकार झारखंड में कर रही है। झारखंड में भी तेजस्वी जी और हेमंत सोरेन जी की सरकार है, और वहाँ हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या फिर 2500 रुपया माँ बहन योजना का सम्मान का मामला हो, या फिर जाके वृद्धा पेंशन की बात हो, ये सारा काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। उसी काम को हम लोग फिर यहाँ शुरू करने के लिए, और हम अपने खास तौर पे जो दबे कुचले समाज के लोग हैं और जो हमारे रविदास भाई हैं और जो दूसरे दलित भाई हैं, उनसे ये आग्रह कर रहे थे कि आप लोग हिंदुत्व के नारे में अगर चलिएगा, आप एक सब हिंदुत्व को देखिएगा और घर में कहिएगा हमको खाना नहीं मिलता है, हमको पानी नहीं मिलता है, हमको अनाज नहीं मिल रहा है, तो दोनों काम एक साथ नहीं चल सकता। धर्म अपनी जगह पर है, हम भी किसी धर्म को मानते हैं, आप भी किसी धर्म को मानते हैं। धर्म को अपनी जगह तक रहने दीजिए, उसको मंदिर मस्जिद तक ही सीमित रहने दीजिए, उसको पॉलिटिकल स्टेज पे नहीं लाना चाहिए, उसको पब्लिक के बीच में आप रोजगार की बात कीजिए। आप ये कहिए कि भाई आप रोजगार दीजिए हमको तब आपको वोट देंगे, आप हमको एजुकेशन दीजिए तब हम वोट देंगे, आप हमको दवाई दीजिए तब हम वोट देंगे, आप हमको कमाई का रास्ता दिखाइए तब हम आपको वोट देंगे। ये सब चीज़ पे डिस्कस होना चाहिए, और इसी सब चीज़ों को पर डिस्कस करने के लिए हम लोग गाँव घूम रहे हैं। आप हमसे दवाई मांगो, आप हमसे पढ़ाई मांगो, आप हमसे रोजगार मांगो, आप हमसे सड़क मांगो, अब आप हमसे बात करोगे मंदिर क्यों नहीं बना, आप हमसे बात करोगे मस्जिद क्यों नहीं बना, तो ये पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं जवाब देगा। तो यही लक्ष्य लेके तेजस्वी जी चल रहे हैं, और उसी की बात को, उसी के संदेश को बोलने के लिए, पहुंचाने के लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं, और खास तौर पर वैसे लोगों के बीच जा रहे हैं जो हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति है, समाज का दबा कुचला लोग है। और इसमें सबसे ज़्यादा सफर कौन रहता है? दलित समाज और माइनॉरिटी समाज। आज पूरे देश में
ठीक है, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेता है, लेकिन आज बीजेपी का रवैया क्या है? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसको हम लोग पूजा करते हैं, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, जी। आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देन है। हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपसे वोट मांगने आते हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, ये किसका देन है? ये भीमराव अंबेडकर जी का देन है। और जब उनका अपमान होने लगेगा तो हम लोग कम से कम दलित समाज और माइनॉरिटी समाज, ये दो समाज को तकलीफ की जरूर पहुंचेगा। इसी मैसेज को लेकर हम लोग ठीक।